स्वागतम सर्वेषां। अभी 11:33 है। आज 12 जनवरी 2025 रविवार है। ये प्रकाश घाट है, जमुना के किनारे। यहाँ पे जमुना और गंगा जी का मिलन स्थल है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे देखिए दूर दूर तक पुल नहीं बनाया गया है, बहुत चौड़ा है ये। यहाँ पे आने के बाद मैं घूमकर जो जिस प्रकार मन में कुछ आया उसको लेकर मैंने एक रचना किया हूँ, प्रकाश घाट गंगाष्टकम। पहले उसको मैं पठन कर लेता हूँ, बाद में अष्ट करेंगे। प्रकाशंगरविरंसुस्ते जहीने बचराजते प्रभवत्यत्र गंगा यमुना सरस्वती प्रभा कामेला विश्वमाश्रित्य प्रचलति को भो बद काची चिन्तापि कोऽप्येवं चिन्तयितुं क्षमोऽस्ति वा शारदा वरदा भूत्वा शास्त्रार्थैश्च जदीचकं साक्षात् विजयपताकां प्रदद्यात्वपि न क्षमः घृतार्घ्यमग्निदेवाय दत्त्वापि कोऽपि काम्यते घटे घाटससौन्दर्यं स्थापयितुं भवेन्नहि टङ्कधरे सकृपया मस्ति तु यत् सुचिन्तनं टङ्कते हृदि तत्सारं साधु सन्तेच्छितात्मना गंगा वा यमुना वस्तु सरस्वती वतटिनी गायन्ति सुरासुरादि मानवर्षि गणो पुनः गायत्री छन्दसा यच्च भूर्भुवस्वरिति स्वनं गात्रख्यालनशुद्धेन शुध्यतेऽत्र तटोभये संस्तुति तत्स्वरूपं च त्रिवेणीश्वररूपिणं शम्भो विष्णुआश्रितात्मनां मुधारं भवति किल करोमि वन्दनमद्य प्रकाशघाटमत्र वै कुर्वन्तु सर्वकल्याणं कुम्भमेलेश्वरदयः नमामि देवी नमामि गंगां च यमुनां तथा सरस्वतीं च नत्वहं नमामि घाटमीश्वरं नमामि देवने नमामि गंगां च यमुनां तथा सरस्वतीं च नत्वहं नमामि घाटमीश्वरं नमामि देवी नमामि गंगां च यमुनां तथा सरस्वतीं च नत्वहं नमामि घाटमीश्वरम्। अर्थ करते हैं। प्रकाशंगरविरंसुस्तेजहीनेव चराजते प्रभवत्यत्र गंगा यमुना सरस्वती प्रभां प्रकाशम रवि अंशु तेजहीनेव चराजते। देखिए अंशु का होते हैं रवि किरण जो होते हैं, रवि यहाँ पे प्रकाशित होते हैं, लेकिन अंशु तेज नहीं है, उनका किरण का तेज न होते हुए भी देखिए सूरज स्वभाव पाते हैं या नहीं पाते। कैसे? प्रभवती अत्र गंगा यमुना सरस्वती प्रभा, जो कि गंगा जमुना सरस्वती मिलकर यहाँ पे त्रिवेणी घाट आगे दिखाई दे रहे हैं, जो कि नौका वगैरह है चल रहे हैं, बीच में त्रिवेणी है। तो इसलिए जो तीनों का जो प्रभाव यहाँ पे हो, उनका जो पुण्य का
पुण्य प्रदान करने का जो शक्ति का प्रवाह, वो प्रवाह से वो सूरज का किरण तेजहीन होते हुए भी वो प्रकाशित होते हैं। कामेला विश्वमाश्रित्य प्रचलति क्व वो भत काचित् चिन्तापि कोऽप्येवं चिन्तयितुं क्षमोऽस्ति वा। कामेला विश्वमाश्रित्य, ये विश्व में, सारे विश्व में, ऐसे विश्व में कोई भी एक स्थान हो, इतनी बड़ी मेला कहाँ पे लगती हो बताइए। काचित चिंता भी कोपी एवं, कोई भी चिंता कोई करे कि ऐसा एक मेला हम संगठित करें, तो भी वो चिंता से बाहर है। क्योंकि सनातन धर्म में एक चीज़ है, कुंभ मेला में जो आकर एक बार डुबकी लगाएगा, वो अपने जितना भी पाप किया है, शारीरिक कर्म से कुछ पाप किया है, वो पाप सभी झूल जाएगा। ये सच्चाई है या कुछ झूठ है, कपोलकल्पित है, जो आते हैं उनको पता चलेगा। क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत व्यापार होता है, वो जैसे व्यवसाय करना जैसा नहीं है, लेन देन की व्यापार नहीं होती। सुख दुख अपने आप झेलते हैं सभी, तो सुख और दुख जब उसको शरीर में झेलना पड़ता है, तब उसको पता चलता है वो कितना सही करता है, कितना गलत करता है और कितना पुण्य अर्जन किया है। इसलिए कोई भी चिंता करने के लिए बाहर है कि हम ऐसा कुछ कर दे और हमको देखने के लिए लोग आकर इतना बड़ी मेला बैठा देंगे। हाँ, तो हर एक जगह में तो कुछ कुछ यात्राएं होती रहती हैं, लेकिन हर एक जगह का अलग अलग होता है। 1-2 दिन के लिए तो मेला ऐसे ही लगते रहते हैं, लेकिन एक 45 दिन के लिए, 1.5 महीने के लिए एक मेला लगने वाली है, कल से शुरू होने वाली है। तो आज से देखिए इतनी भीड़ है, वहाँ देखिए गंगा उसी तरफ है, ये यमुना के तट के गंगा के उसी तरफ देखेंगे आपको दिखाई देते हैं कितना जनसमर्थ आपको दिखाई देंगे, भीड़ दिखाई देते हैं। ये थोड़ा सा जो कि सूरज की किरण का इतना तेज नहीं है, इसलिए उसी तरफ आपको दिखाई नहीं देता। शारदा वरदा भूत्वा शास्त्रार्थीश्च यदीचकं साक्षात् विजय पताकां प्रदद्यात्वपि न क्षम। हाँ, शारदा सरस्वती जी को यहाँ पे मैंने रचना वगैरह करता हूँ, तो उनका कृपा से होता है। शास्त्रार्थ से करने के लिए कोई आएगा तो उनके ऊपर शारदा जी प्रीत हो, तो वो एक दूसरे को एक जिता कर दूसरों को हरा सकती हैं शारदा। लेकिन इस तरह का एक घाट का सौंदर्य जो लोगों से भीड़ होते हुए जिस तरह उसको बनाया गया है कि 12 कुंभ का ये है, 12 साल में एक कुंभ होते हैं, इस तरह का 11 कुंभ के बाद ये 12 कुंभ है, इसलिए ये महाकुंभ कहा जाता है। तो महाकुंभ के लिए जितना तैयार चल रहे हैं, दोनों तरफ डबल इंजन का सरकार है बीजेपी का। मोदी और योगी मिलकर जिस तरह का साधु संतों का प्रेम को आँखों के सामने रखकर बनाते हैं, उसके लिए मैंने कहा था यहाँ पे। तो शारदा चाहे तो शास्त्रार्थ में किसको विजय का पताका उनको दे सकती हैं, लेकिन इस तरह का बनाने का जो चिंतन सोच, ये सोच का बाहर ही है। घृतार्घ्यमग्निदेवाय दत्त्वापि कोऽपि काम्यते घटे घटस्य सौन्दर्यं स्थापयितुं भवेन्नहि। हम आग में घी डालते हैं और कोई अग्नि हवन करके वो कामना करेगा कि मैं इस तरह का एक कुंभ मेला की तरह एक मेला संगठित करूं और वो मेला के लिए इतना जितना आयोजन अभी हो रहे हैं ये सभी करवा लूँ, ऐसे सोचे तो भी घाटे घाट
घट्टे का मतलब अपने शरीर में रहते हुए वो इस तरह का घाट बनाकर लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। और घट्टे का मतलब घट्टा का दूसरा नाम कुंभ होते हैं। ऐसा कोई भी कुंभ के मेला में वो चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये सामूहिक काम होते हैं। सबका इच्छे के ऊपर निर्भर करता है। लोगों की इच्छा जागृत होती है कि हम हमारा पापों को नष्ट करें, इसलिए सभी भीड़ होते हैं अपना पाप को क्षलन करने के लिए। इसलिए उनके सामने जो पुराण में शास्त्र में कहा गया है कौन कौन से घाट उत्तम है, क्योंकि जब वो अमृत का घड़ा लेकर भाग रहे थे तो उसी वक्त वो छलक के कुछ बिंदुएं जहाँ जहाँ में गिरे उसी को याद रखने के लिए, इसी को मन में स्मरण करने के लिए ये कुंभ मेला आयोजित की जाती है। जो कि अमृत पान करके देवताओं ने अमर बने हैं, तो उनका बिंदु जिन जिन नदियों में गिरे हैं उससे लेकर वो जो तो अमृत तो कोई नहीं बन पाता, हाँ, लेकिन जो पाप किए हैं वो पाप झुल सकता है। किस तरह का पाप झुलेगा बताइए। आजकल तो अपने पिता माता को भी ठुकरा कर जीना सीखते हैं लोग। पिता माता का बात नहीं मानते हैं, जिनसे वो पैदा होते हैं उनको ही वो ठुकराते हैं। तो इस तरह जो पाप करते हैं वो पाप के यहाँ पे झूल जाएगा। बिन वजह में छोटी छोटी बात में लेकर हाथ उठाकर किसी को मार डालते हैं। जैसे अभी ही हाल ही एक दिन हमारा उड़ीसा में राजधानी में भुवनेश्वर में एक व्यक्ति का सर को काट दिया गया। तो इस तरह का जो होते हैं वो लोग आकर क्या नहाने पर उनका पाप धुल जाएगा। पाप वैसे कहते हैं जो कि कभी मजबूरी में कुछ पाप किया जाता है, करना मन न चाहे तो भी करना पड़ता है। अनजान में कुछ पाप हो जाते हैं, ये सभी पापों से हो तो हम धुला सकते हैं। लेकिन जानबूझकर षड्यंत्र करके किसको मारना है और जिसको मारेंगे वो देश के लिए हितकारक हो तो बात अलग है, लेकिन देश के लिए क्षतिकारक हो, देश को दुख पहुंचाने वाला हो, ऐसे हत्याकांड जो करने वाले वो तो कभी भी इस कुंभ मेला में नहीं, कोई भी कुंभ मेला में वो 1000 बार भी नहा कर जाए तो भी मुक्ति नहीं मिलेगा उसको। टंकाधरे सकृपया मस्ति तु जल सुचिंताम टंकते हृदितसरम साधु संतेक्षितात्मना। टंकधर क्योंकि प्रकाश घाट गंगाष्टकम इससे पद में ट का उच्चारण होता है, तो ट से मैंने शिव जी का एक नाम है टंकधर। तो टंकधर का जो इस कृपा में जो चिंतन होते हैं, सुचिंतन, वो चिंतन टंकते हृदय तत्सारम, वो ही चिंतन ही शिव जी जो कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी को जो साधु संत अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, अपने आत्मा इच्छा आत्मा से वो कुछ बनाना चाहते हैं, समाज में फैलाना चाहते हैं, तब जाकर ये संभव हो पाता है। साधु संत का विचार सही नहीं होता, साधु संतों का समाज कल्याण के लिए भावना नहीं होती, तो इस तरह का पर्व कभी नहीं बन पाता। गंगा वा यमुना वास्तु सरस्वती बतटिनी गायन्ति सुरासुरादि मानवर्षि गणो पुनः। वो गंगा का नदी हो, यमुना का नदी हो या सरस्वती नदी हो, जो भी हो, देवता असुर नर ऋषिगण उसी को गाते हैं जो पुण्यप्रद हो, जिनके जल से नहाने से हमारा कृतकर्म का कुकर्म का क्षरण हो। सभी नदी मातृकाएँ पुण्य है। जल का मतलब होता है जो कि जीवनदायिनी। जो भी नदी हो,
आप श्री गंगा जमुना सरस्वती से मत ठहरिएगा। जो भी नदी हो, छोटा बड़ा नदी हो, सभी नदी में जल जीवनदायिनी है, तो सभी पुण्यप्रद है। लेकिन जैसे कि हमको पूरा किताब पढ़ना पड़ता है, लेकिन परीक्षा में कहाँ से किस तरह का प्रश्न आएगा और उसको उत्तर हमको कैसा देना है, जिस प्रश्न का उत्तर होगा उसको उसी प्रश्न का हिसाब से उत्तर हमको देना पड़ेगा। उसी तरह बहुत सारे नदियाँ होते हुए भी हमारा जीवन में जो कि हमको बोलते हैं कि पापों का खलन करने की बात तो होती है, तो कहाँ पे ये सही हो पाएगा, वो ठीक हमको जो पुराण में शास्त्र में कहा गया है उसी को आधार करके हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ही ये कुंभ में इस जगह में ही आकर हम नहाने पर हमारा सभी प्रकार का जो पाप धुल जाएगा। गायत्री छंदसा यच्च भूर्भुवस्वरिति स्वनं गात्रख्यालन सुधेन शुध्यते तटोभयम्। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ त्रिवेणी घाट जिसको कहा जाता है वहाँ से ही नहाने पर हमारा सभी पाप धुल जाएगा, ऐसा तो समझते। ये सही नहीं है, क्योंकि तट के उभय तट है। जब बिंदु कहाँ पे गिरा हुआ था किसी को पता नहीं है, किस जगह में गिरा हुआ था, लेकिन जब गिरा हुआ था वो तो ये जल प्रवाह बह रही है ना, तो ये जल धारा बह रही का मतलब दोनों तरफ उसको वो मिलाकर जा रही है। तो आप कहाँ पे भी नहाएं आपको पुण्य मिलेगा। ये नहीं सोचिए कि एक ही जगह में हम नहाएंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। इसलिए तो भीड़ भाड़ होते हैं, जिस प्रकार का अघटन घटते हैं वो हमारा कुछ अंधविश्वास और जो विचार जो हमारा होते हैं, जो कि गतानुगतिक रूप से जो स्थिति हम देख के आ रहे हैं उसको ऊपर निर्भर करके हम जो चिंतन करके काम करते हैं, कभी कभी वो हमको दुर्घटना की तरफ ले लेता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मैं देखें गायत्री छंदस में जो भूर्भुव स्वः, तो स्वर सुनाई देता है, वो स्वन जैसे कि हमारा शरीर को तो ये जल हमको शुद्ध कर देता है, लेकिन वो स्वर जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा अंतरात्मा से भी हमको शुद्धि दे देती है। इसलिए जैसे कि गान से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज रविवार है और ये गायत्री मंत्र उच्चारण करने से शरीर का अंदर और बाहर उभय जैसे पवित्र हो जाता है, उसी तरह इस त्रिवेणी घाट का इस तरफ हो या उस तरफ हो, जिस तरफ पे भी आप नहाएंगे आपका सभी प्रकार का मंगल होगा। संस्तुति तत्स्वरूपं च त्रिवेणीश्वररूपिणं शम्भो विष्णुआश्रितात्मानामुद्धारं भवति किले। संस्तुत्य एतत् रूप, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ओम भूर्भुवः स्वः उच्चारण करने पर जो हमारा जो महिला कुछ होते हैं, अंतर महिला वो महिला तो नहाने से होता है, अंतर महिला ओम भूर्भुवः स्वः उच्चारण करने से क्षय हो जाते हैं। तो इस तरह का तो भावना जो है उसको मैंने चिंतन करके त्रिवेणी का जो ईश्वर है रूप में जो विराजमान है, जो कि शंभु और विष्णु दोनों को आश्रित करके जो आत्माएं अभी है जो कि नहाने के लिए आते हैं, साधु संत सभी भक्त वैष्णव जन, वो सौर हो, शक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, गणपत्य हो, जो भी संप्रदाय का हो, वो सभी का आत्मा का उद्धार जरूर होगा। करोमि वन्दनामद्य प्रकाशघाटमात्र वै कुर्वन्तु सर्वकल्याणं कुम्भमेलेश्वरादयः। मैं आज ये प्रकाश घाट में रहकर इस घाट को नमन कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, और मैं
प्रार्थना करता हूँ। ये कुंभ मेला का जो ईश्वर आदि विभिन्न प्रकार ईश्वर आदय का अर्थ में सभी लेता हूँ। यहाँ पे शिव भी आए, विष्णु जी आते हैं और ब्रह्मा जी आएंगे, और मेरे सप्तम मुख्य लक्ष्मण सिंह तो मैं मानता हूँ। गणेश से शुरू करके हनुमान जी, मेरा नर्मदा बुद्धेश्वर, नृसिंहनाथ, श्री बालाजी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गायत्री, श्री गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, दुर्गा, महालक्ष्मी, कनकधारा स्त्रोत्र स्वरूप महालक्ष्मी, सरस्वती, श्री सरस्वती, श्री सीता, श्री राधा, सभी यहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्रकार का कल्याण करें लोगों का। नमामि देवी नमामि गंगां च यमुनां तथा सरस्वतीं च नत्वहं नमामि घाटमीश्वरम्। मैं गंगा जी को नमस्कार करता हूँ, नर्मदा जी को नमस्कार करता हूँ, जमुना जी को नमस्कार करता हूँ, सरस्वती जी को भी नमस्कार करता हूँ, और जो कि सप्तमातृकाएँ नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सभी को मैंने आज प्रणाम उनके साथ कर देता हूँ। और ये घाट का जो ईश्वर है उनको भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। वो सभी प्रकार का कल्याणप्रद हो, ये आशा करके मैंने ये रचना किया हूँ। आशा सभी का मंगल होगा। ये कुंभ मेला हर तरह से सभी प्रकार का बाधा विघ्नों को लांघ कर वो सुखमय परिस्थिति में सबको सुख आह्लाद देकर पुण्यप्रद होकर, जैसे सभी का जो मृत आत्मा है वो सभी वैकुंठ प्राप्ति मुख्य प्राप्त करें, और जो जीवंत आत्मा है उनको धन धन्य परिपूर्ण से जन धन आदि समस्त प्रकार सुख सुविधाएं प्रदान करके, आज रविवार है तो आज रविवार के हिसाब से सूर्य देवताओं की भी प्रणाम करता हूँ। सभी को आरोग्य प्रदान करे। जिस तरह का HMPV भूताणु फैलाव हो रहा है वो ना हो, कुंभ के 45 दिन के अंदर ये सभी ना फैले और किसी भी तरह क्षति न पहुँचे, यह आशा करके मैंने रचना किया था। हरि ओम तत्सत।